तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लंदन सेशन की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसकी विन रेट बहुत हाई है। एंड अगर आप उसको सही से यूज करो तो आप उसमें 1:5 1:6 1:7 के रिस्क रिवॉर्ड इजीली ट्रेड कर सकते हो। ये आईसीटी की एक मोस्ट पावरफुल मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रेटेजी है जो हर दिन लंदन सेशन में प्ले होती है। 90% ट्रेडर्स जो है लंदन सेशन में बिना प्लान के एंट्री लेते हैं और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो कर लो तो लो क्वालिटी ट्रेड्स अवॉइड कर सकते हो। और आज मैं आपको लंदन सेशन की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसमें आपको ना तो डायरेक्शन देखना है, ना आपको डेली बायर्स देखने की नीड होती है। बिना डायरेक्शन आप देखें, लंदन सेशन खुद बताएगा कि आपको किस साइड का ट्रेड प्लान करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फुटप्रिंट स्नाइपर। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट या आईसीटी ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। स्ट्रेटेजी जो है लंदन सेशन में ही प्ले होनी है। हम इसको सिर्फ दिन में एक ही बार प्ले करते हैं लंदन सेशन में। स्ट्रेटेजी का जो मेन कंसेप्ट है वो है एशियन सेशन के बेस पे ये बनती है। एंड सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ चीज़ों की नीड होती है। आइए मैं चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है जिससे हमारी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में चार्ट पे आ जाना है और इंडिकेटर सेक्शन में आना है। इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद में आपको एफएक्स मार्केट सेशन, ऑथर का नाम है बाइटोकी, इसको आपको चार्ट पे लगाना है। एंड चार्ट पे लगाने के बाद आपको इसकी कुछ सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स आपको सेट करनी है। टाइम जोन है जो आपको GMT-4 रखना है। एंड ये एशियन सेशन जिसका टाइमिंग है ये, एंड लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और लंदन क्लोज सेशन। ये सेशन आप जो है इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ से ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप अपने इंडिकेटर में सेट कर लो और इसको अप्लाई कर दो। अब आपका चार्ट जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी सेशन जो है कब ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, और उस सेशन का हाई क्या था, लो क्या था, सब ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। हमें ट्रेड प्लान करना है लंदन सेशन के स्टार्टिंग में, जिसका टाइमिंग है 11:30 टू 2:30, 11:30 AM टू 2:30 PM। इस इसको कैसे प्लान करना है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, जैसे ये आपका एशियन सेशन का हाई है एंड ये जो है एशियन सेशन का लो है। यहाँ पर जो है देखो, ये लास्ट एशियन सेशन का लो है एंड ये एशियन सेशन का हाई है। हमें प्लान करना है लंदन सेशन में। तो सबसे पहले जब लंदन सेशन स्टार्ट होगा तो हमें ये देखना है कि लंदन सेशन जो है उसकी ओपनिंग जो है एशियन सेशन के हाई पे हुई है, या एशियन सेशन के मिड में हुई है, या एशियन सेशन के लो पे हुई है। ओपनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ओपनिंग डिसाइड करेगी कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अगर लंदन सेशन की जो ओपनिंग है वो हाई पे होती है, लंदन सेशन की ओपनिंग एशियन सेशन के हाई पे होती है, तो हमें क्या करना होता है कि थोड़ा वेट करना है। एशियन सेशन के अंदर जो कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन हो, जो भी ऊपर से, फर्स्ट हमें देखना है जो भी नियर बाई हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी या डिमांड जोन जो भी है उसे मार्क करना है और वेट करना है प्राइस को उस जोन पे टैप होने का। जैसे ही प्राइस उस जोन पे टैप होगा, हमें यहाँ से एक बाई साइड की एंट्री प्लान करनी है। टारगेट जो रहेगा इसमें आपका बाई साइड लिक्विडिटी, या अगर बीच में कोई हडल है, बीच में कोई लिक्विडिटी है, तो वो टारगेट रहेगा आपका फर्स्ट। सेकंड टारगेट मेन हाई। सेम चीज, अगर आपका मार्केट जो है एशियन सेशन के लो के नीचे ओपन होता है तो हमें मार्क करना है नीचे से, जब एशियन सेशन का जो लो है और हाई के बीच में जो भी हमारा एफईजी ऑर्डर ब्लॉक होगा पहला, जो भी हमारा लिक्विडिटी जोन होगा, वहाँ हमें जोन मार्क करना है। प्राइस को वेट करना है कि वो यहाँ तक आए, और यहाँ पर आने के बाद में रिजेक्शन देख के एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। टारगेट हमें सेम रखना है, सेल साइड लिक्विडिटी या स्विंग लो तक। यही हमारा मेन जो कंसेप्ट है, वो डिपेंड करेगा कि आपका लंदन सेशन कहाँ पर ओपन हुआ है। इसके अलावा एक कंडीशन और बनती है
कि आपका या तो लंदन सेशन हाई पे ओपन होगा या लो के नीचे ओपन होगा, या फिर लंदन सेशन जो है मिड में कहीं ओपन होता है। अगर एशियन के मिड में कहीं ओपन होता है तो हमें दोनों साइड में जो है ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी अगर कुछ है तो मार्क करना है। अब जिस भी साइड में आपका जब पहली बार ये जब टैप होगा और रिजेक्शन होगा, उसके बाद हमें ट्रेड प्लान करना है। अगर हाई की साइड में पहले ओपन होकर सीधा जाता है तो हमें ऊपर से सेल करना है, नीचे की साइड के लिए सेल करना है। अगर पहले नीचे आता है, अगर पहले नीचे की साइड में मार्केट जो है टैप करने आता है, देन हमें यहाँ से बाई साइड का ट्रेड प्लान करना है। अगर आपका कोई पीवाई नहीं होता है, जैसे यहाँ लंदन सेशन ओपन हुआ बट इस जगह पे आपका कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो हमें टारगेट रखना है एशियन सेशन के हाई की लिक्विडिटी को लेके ये वापस आए, देन हमें सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। या फिर एशियन सेशन के लो की लिक्विडिटी हंट हो, देन उसके बाद हमें बाई साइड का ट्रेड प्लान करना है। यही इस स्ट्रेटेजी का मेन कंसेप्ट है कि लंदन सेशन ओपन कहाँ होगा, जिस भी साइड में ओपन होगा डिपेंड करेगा आपका ट्रेड किस डायरेक्शन में बनने वाला है। इसमें हमें कोई डेली बायर्स की नीड नहीं होती है। बिना डायरेक्शन आप देखें इसमें आप 1:4-5 के टारगेट बहुत इजीली पकड़ सकते हो। इसको मैं आपको चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स लेके चलता हूँ। चार्ट पे कुछ एग्जांपल है, मैं दिखा देता हूँ इसको किस तरह से प्ले करना है। देखो लंदन सेशन ओपन कहाँ हुआ है, हाई पे, तो हमें वेट करना है कि एशियन सेशन के मिड में जो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है वहां तक मार्केट आए। नाउ इस जगह पे हम देखें तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है बट मार्केट इस जोन में नहीं आया। जब नहीं आया तो हमें ट्रेड को उस दिन के लिए अवॉइड करना है। नाउ नेक्स्ट डे हम देखें, यहाँ पे हम देखें तो देखो ओपन कहाँ पे हुआ है, इस जगह पे एशियन सेशन का हाई एंड एशियन सेशन का जो लो है वो है यहाँ पे। इसके मिड में कौन सा डिमांड जोन है, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो ठीक है, नहीं तो बहुत साइड की लिक्विडिटी हमें टारगेट करना है। यहाँ पर मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे मार्केट इस समय ओपनिंग के जस्ट पहले ही पहुंचा है, या हम कहें कि ओपनिंग में मार्केट वहाँ पे पहुंचा है। ये आपका एक डिमांड जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आपको जो है ट्रेड प्लान करना है बाई साइड के लिए। अब इसमें आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, एंट्री कैसे एग्जीक्यूट करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। टारगेट जो आपको रखना है वो बाई साइड का एफईजी ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी। देखो इस तरफ हम टारगेट देखें तो यहाँ पे एक एफईजी है, इस जगह पे एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं यहाँ तक का टारगेट इसमें ले सकता हूँ। इसके अलावा इस सेशन में हम देखें, देखो यहाँ पे क्या है, लंदन सेशन ओपन हुआ इस जगह पे, ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो हमारा टारगेट रहेगा सीधा सीधा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से हमें सेल करना है कहाँ तक के लिए, ऊपर से नीचे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक। ये जो है ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक के आपके जो है इसमें टारगेट रहेंगे। अब इसको कैसे प्ले करना है, इस ट्रेड को किस तरीके से प्ले करना है, ये मैं आपको एंट्री मॉड्यूल में भी सिखा दूंगा कि एंट्री आपको किस तरीके से करनी है। यहाँ हम देखें, देखो इस केस में क्या हुआ है कि ओपन में मिड में ओपन हुआ है बट एशियन के लो की जो है लिक्विडिटी हंट की हुई है, और लिक्विडिटी हंट हुई है तो हमें ट्रेड प्लान करना है बाई साइड के लिए। बाई साइड में हमें ट्रेड को प्लान करना है कहाँ तक के लिए, इस जोन के लिए। ये हमारा पहला जो टारगेट होगा, फर्स्ट लिक्विडिटी हमारा टारगेट रहेगा, वहां तक के लिए हमें इसको प्लान करना है। तो मैं आपको एंट्री मॉड्यूल समझाता हूँ, उससे पहले देखो देखो ये लिक्विडिटी हंट हुई, उसका सेटअप है सेल साइड की। ये बाई साइड में लिक्विडिटी हंट हुई, ये उसका एग्जांपल रहा। एंड ये अगर मिड में ओपन हुआ है, मिड में आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये उसका एक सिंपल बहुत इजीली एग्जांपल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जब मार्केट हाई या लो पे जो है ओपनिंग दे, देखो यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह पे, बट यहाँ हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, लिक्विडिटी जो है ऑलरेडी एशियन का लो ब्रेक हो चुका है, लंदन यहाँ ओपन हुआ है, तो हमें इसको अवॉइड करना है क्योंकि एशियन सेशन जो है ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। एंड यहाँ पे हम देखें तो ये देखो
हाई के अबाउ ओपनिंग हुई है, वेट करना है लंदन सेशन एशियन सेशन में डिमांड जोन पे। ये आपका एक डिमांड जोन है, यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है, और ये कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन और ये रिट्रेसमेंट। तो ये आपका एक डिमांड जोन है, यहाँ से आप जो है एक बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट डाउन साइड में हो तो अ, देखो यहाँ पे जो है हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो हम इसको जो है अवॉइड करेंगे। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, और ना ही हमारी जो लिक्विडिटी है वो लंदन से पहले ही हंट हो चुकी है एशियन की, बट लंदन में हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे नहीं मिली। तो हमें जब डायरेक्ट आपके पास ब्रेक हो जाए तो हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। ना इसके जो एंट्री मॉड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंट्री मॉड्यूल आपको कैसे यूज़ करनी है, या तो आप सिंपल सा 15 मिनट पे जो है एक अच्छी कैंडल देखो और डायरेक्ट एंट्री बना दो। बट उसमें क्या होगा ना कि आपके जो टारगेट जो है वो बहुत छोटे हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो टारगेट आपका छोटा हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जैसे ही मार्केट इस जोन में आए 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है, और 1 मिनट में शिफ्ट होके हमें ये देखना है कि सबसे पहले एमएसएस हो। तो यहाँ से एमएसएस होना था, यहाँ नहीं हुआ, वापस लिक्विडिटी हंट हुई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे एमएसएस। जब यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उसके बाद नीचे जो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बना है वहां से हमें ट्रेड प्लान करना है। इस जगह से टारगेट हमारा स्टॉप लॉस हम थोड़ा नीचे रख सकते हैं कैंडल के। ये आपका टारगेट 1:5.6 ऑलमोस्ट 1:6.7 तक का टारगेट इसमें हमने कैच किया है। एंड इसके अलावा जो बाकी एग्जांपल है, देखो यहाँ जो था लिक्विडिटी हंट हुई है इस जगह पे लंदन सेशन में, इसको कैसे प्लान करना था, पहले मार्केट को जोन में आने दो, उसके बाद हमें देखना है एमएसएस। नाउ 1 मिनट पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में हमें देखना है रिट्रेसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक तक आने का वेट करना है। तो इस जोन में हम देखें तो हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसे हम बोलते हैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। इस मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से आप जो है ट्रेड को शॉर्ट कर सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस टारगेट आपका जो है सेल साइड लिक्विडिटी 1:6। एंड कुछ जो एग्जांपल हमने देखे थे मिड वाला, उसका भी एंट्री मॉड्यूल सेम ही रहेगा। सेम तरीके से हमें जो है एंट्री प्लान करनी है। इस जगह पे देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एमएसएस टैप हुआ एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद 1 मिनट में वापस पुल बैक का वेट करना है। अब पुल बैक लेना, यहाँ जो भी ऑर्डर ब्लॉक जो होगा, लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी जो है टैप हो चुका है, तो हमारे पास सीधा लिक्विडिटी बची हुई है। जैसे ही लिक्विडिटी हंट हुई अब यहाँ से प्ले करो, क्योंकि अब लिक्विडिटी जो थी वो हंट हो चुकी है। स्टॉप लॉस देखो आपका कितना सा है, 4025 से लेके 4022, 3 पिप का आपका एसएल है 30 पिप्स का। नाउ टारगेट बाई साइड 1:56। ये एंट्री मॉड्यूल है, या फिर आप चाहो तो आप सिंपल 15 मिनट की क्लोजिंग पे भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो, बट उसमें आपके जो है एसएल जो है बहुत बड़े हो जाएंगे, टारगेट जो है काफ़ी छोटे देखने को मिलेंगे आपको। देखो हमने टॉप से पकड़ा है उसको, अब आप कंफर्मेशन कैंडल का वेट करोगे तो आपको यहाँ से एंट्री प्लान करनी पड़ेगी, जिसमें आपके एसएल जो है बहुत बड़े हो जाएंगे। अब ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका विन रेट बहुत हाई है, बट ये जब भी बनती है तो एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है। तो हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, सेटअप बनने दो, सेटअप बनने के बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो। मार्केट 22 डेज चलता है, उसमें से आपको ये जो सेटअप है 15 to 16 डेज आपको बनता हुआ मिलेगा। 4 से 5 दिन ऐसे सिचुएशंस होगी जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगा या कंटिन्यूशन में होगा, तब हो सकता है आपको कोई एंट्री ना मिले, बट जब भी एंट्री मिलेगी बहुत अच्छी आपको टारगेट्स मिलेंगे इसमें। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटेजी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि आप लंदन सेशन में ट्रेड करते हो या न्यूयॉर्क सेशन में, और अगर लंदन सेशन में आप ट्रेड करते हो तो कौन सी स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड करते हो। एंड जब भी आप इसको ट्रेड करो पहले चार्ट में जाओ और 2 से 3 महीने का जो बैक टेस्ट डेटा है उसको टेस्ट करो, उसके बाद आप इसको चार्ट में लाइव मार्केट में अप्लाई करना। थैंक यू।